जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं डॉक्टर हरिंद्र भाई आपको लेकर चल रहा हूँ गोवर्धन परिक्रमा पर। देखिए गोवर्धन की तलहटी में ये गोप और गोपियाँ क्या सुंदर नृत्य कर रहे हैं, कि भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इसी गोवर परिक्रमा मार्ग से ले चलूँगा, जहाँ पर भक्तों की अद्भुत अद्भुत लीलाएं आपको रास्ते में देखने पर मिलेंगी। आपको तरह तरह के गुप्त रहस्य मिलेंगे। मैं आपको जितने भी कुंड पड़ते हैं, कृष्णी कुंड, गोविंद कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐरावत कुंड, आपके संकर्षण कुंड, दाऊ कुंड, में सारे कुंडों को आपके दर्शन कराऊंगा, सारे दर्शन कराऊंगा आपके कुंडों को, है ना। और गुप्त गुप्त रहस्य जैसे पूछड़ी का लोटा और आपके मुखार विंद, जहाँ पर वास्तविकता में गिरिराज जी से जुड़ी हुई घटना हुई हो, जो गिरिराज जी के सानिध्य में, उन सब के दर्शन कराऊंगा। और ये सब जो भी भक्तों की लीलाएं हैं, उन गुप्त रहस्यों से आपको दर्शन कराऊंगा। बिल्कुल घाटी के बगल बगल में हम दर्शन करेंगे। गोवर्धन पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा में पहुंचना पड़ेगा। मथुरा पर हाईवे पर ही ये चौराहा है, गोवर्धन चौराहा। इस गोवर्धन चौराहे से मात्र 20 रुपये में आप गोवर्धन पहुंच जाएंगे, वो भी 20 से 30 मिनट में। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में आप 20 रुपये में पहुंच जाएंगे। देखिए, आप मथुरा में कहीं भी उतर जाएँ, चाहे रेलवे स्टेशन उतर जाएँ, चाहे बस स्टैंड उतर जाएँ, आपको आना इस गोवर्धन चौराहे पर ही पड़ेगा। इस गोवर्धन चौराहे से ही आपको सारे बस ऑटो वगैरह मिलेंगे। हाँ, अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको गोवर्धन चौराहे आना पड़ेगा, परंतु आप बस स्टैंड से आ रहे हैं अंदर जाकर, तो बस स्टैंड से भी डायरेक्ट बसें गोवर्धन की चलती हैं, ठीक है। पर निकलेंगी सब इस गोवर्धन चौराहे पर ही होकर। अगर आपको अंदर से कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप इस चौराहे पे आ जाओ, यहाँ से आप केवल 20 रुपये देकर गोवर्धन पहुँच जाएंगे। यहाँ से गोवर्धन 19 से 20 किलोमीटर ही दूर है ना। और आप यहाँ से थोड़ा 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 चलते हुए सबसे पहले गोवर्धन में पहुँच जाएंगे। गोवर्धन में आपको पहुँचने पर सबसे पहले आप पहुँचेंगे इस दान घाटी के चौराहे पर। यहाँ से आप देखिए उल्टे हाथ पर गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, इसे बड़ी परिक्रमा कहते हैं। और सामने ही है आपके दान घाटी का मंदिर। इस दान घाटी, कई भक्तजन इस परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले इस दान घाटी के मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप इस मंदिर के अंदर जाकर पूरा मंदिर के अंदर दर्शन करें, या फिर बाहर से ही इस मंदिर को प्रणाम करके सीधे गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर दें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्योंकि त्योहारों पर जैसे जन्माष्टमी पड़ती है, गोवर्धन की परिक्रमा पड़ती है दीपावली पर, या फिर अहोई अष्टमी पड़ती है, और सबसे मुख्य मुड़िया पूड़े पड़ती है जो, तब इन मंदिरों में काफ़ी श्रद्धालु आ जाते हैं। तो उस टाइम बड़े बूढ़ों का, बच्चों का, महिलाओं का इन मंदिरों में जाकर दर्शन करना काफ़ी भीड़ के कारण थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है दर्शन में। तो इसलिए आप चाहें तो बाहर से दर्शन करके अपना इस परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं। आज मैं जिस वक्त आया हुआ हूँ उस वक्त यहाँ पर थोड़ी भीड़ वगैरह कम है, पर आपको भक्त हमेशा मिलेंगे। तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर भी आपको सारे दर्शन करा दे रहा हूँ। इस मंदिर में भी काफ़ी गिरिराज जी की भी प्रतीक शिला रखी हुई है, और अंदर की तरफ कई छोटे छोटे मंदिर भी बन रहे हैं। और इस मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाते हुए आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बड़ी परिक्रमा करते हुए आपको लोग काफ़ी दिख जाएंगे, जो यहाँ से आप प्रारंभ स्थल से साष्टांग दंडवत करके, दंडौती देकर, या फिर गोवर्धन जी को चरण स्पर्श करके आप अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए परिक्रमा में मुख्यतः तो लोग पैदल ही लगाते हैं, नंगे पैर लगाते हैं, पर जैसे कई बीमार हैं, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिन पर लग नहीं पाती है, तो यहाँ से इन ई रिक्शा से भी आप लोग परिक्रमा लगा सकते हैं। ये ई रिक्शा वाले आपसे केवल 100 से 150 रुपये लेते हैं और उसमें पूरी परिक्रमा आपको लगा देते हैं, ठीक है। पर अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप पैदल पैदल ही परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, है ना। सीधे सीधे हमारी अब परिक्रमा प्रारंभ हो गई है ना। देखिए यहाँ पर कई महिलाएं भी ये दंडौत लगा रही हैं, तो इसका बड़ा महत्व है यहाँ पर। इस दंडौत परिक्रमा में क्या है कि आप लेट लेट कर परिक्रमा लगाते हैं, है ना। तो इसमें कम से कम आपके 7 दिन तो लग जाते हैं, आपको पूरे दिन और रात इसी गोवर्धन में ही बिताने होते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, पर इसलिए ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर पैदल ही नंगे पैर ही परिक्रमा लगाते हैं। देखिए अगर किसी को नंगे पैर चलने में दिक्कत है, कोई पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ वगैरह के, तो नंगे पैर में दिक्कत आ जाती है, तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े की वो मिलती हैं पादुकाएँ, चप्पल टाइप की, है ना। वो कपड़े की चप्पल पहन के भी आप लोग लगा सकते हैं, वो भी 25-30 रुपये में आराम से मिल जाती है। तो कई बड़े बूढ़े मैंने देखा है, जो महिलाएं वगैरह जिन्हें चलने में दिक्कत है पर भगवान की भक्ति है, तो वो लोग उसको भी पहनकर परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के आपको एक कच्चा रास्ता ही मिलता है सीधे हाथ पर, और मेन रास्ता तो पक्का जा ही रहा है। तो आप चाहें तो पक्के रास्ते से लगा सकते हैं या फिर कच्चे रास्ते से भी लगा सकते हैं। परंतु अभी हम इस कच्चे पे रास्ते पर चलते चलते आगे गिरिराज जी के समीप बिल्कुल पहुँचेंगे, है ना। मैं आपको गिरिराज जी के समीप से परिक्रमा लगाऊंगा, जहाँ पर आपको गिरिराज जी से जुड़े हुए सारे गुप्त रहस्य भी बताते चलूँगा, ठीक है। उधर
उस गिरिराज जी के बगल से परिक्रमा लगाने में बड़ी भक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि आप सीधे गिरिराज जी के शरण में ही रहते हैं। अगर आप रात में आते हैं तो आप सड़क मार्ग से ही ज़्यादातर लोग लगाते हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा-सा अंधेरा भी हो जाता है। तो लोग जब दिन में आते हैं तो ज़्यादातर दिन में आते हैं तो आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से परिक्रमा लगा सकते हैं। परंतु अगर आप रात में आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग फिर मेन रोड से ही लगाते हैं, क्योंकि लाइट वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरह से देखिए, इस पूरे रास्ते पर आपको भक्त मिलते चलते हैं। देखिए आगे की तरफ चलने पर आपको सीधे हाथ पर देखिए ये महिलाएं जा रही हैं और गाय खड़ी हुई है। ये अंदर की तरफ से कच्चा मार्ग है। तो अगर आप पैदल आ रहे हैं और नंगे पाँव आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो ये कच्चा मार्ग अंदर की तरफ जा रहा है, आप इसके अंदर की तरफ चले जाइए। देखिए मैं आपको इसके अंदर की तरफ लेके भी चलता हूँ, है ना। इस कच्चे मार्ग से अंदर की तरफ आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल आप गिरिराज जी के और समीप पहुंच जाएंगे। तो परिक्रमा में आप कोशिश करिए कि आप गिरिराज जी के समीप पहुंचते चलें। तो सबसे पहला मार्ग यही पड़ता है कि जहाँ से आप गिरिराज जी के समीप पहुंच जाएंगे। पहले तो ये रास्ता पूरा ही खुला हुआ था, तो आप कहीं से भी इस अंदर वाले रास्ते पे आ जाते थे, परंतु अब क्या है, जगह जगह से बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था, पहले कार वगैरह भी, ऑटो वगैरह वाले भी इन रास्तों पे आ जाते थे, तो जो पैदल परिक्रमा लगा रहे होते तो उनको बड़ी दिक्कत आ जाती थी। तो सरकार ने अब क्या किया है, इस पूरे रास्ते पर अंदर जाने के जो रास्ते हैं ना गिरिराज जी की तरफ, उनको ज़्यादातर जगह ही बंद कर दिया गया है। अब मैंने जाकर देखा कि अब काफ़ी कम रास्ते ही खुले हुए हैं, और जो केवल ज़्यादा पैदल वाले ही अंदर जा सकते हैं और बाइक वगैरह वाले, बाकी जो बड़े बड़े वाहन हैं वो अब अंदर की तरफ तो प्रवेश मुश्किल ही है उनका। तो इस रास्ते पे आपको बंदर वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे, पर आप ये बंदर वगैरह अभी आपको दिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है, परंतु जब श्रद्धालु होते हैं तो बंदर वगैरह कम मिलते हैं। आगे की तरफ जाने पर आपको देखिए कृष्णी कुंड मिल जाएगा। ये सबसे पहला कुंड है जिसके आपको दर्शन होंगे। तो अगर आप अंदर की तरफ से आ रहे हैं गोवर्धन के समीप से, तो आपको अंदर की तरफ से उल्टे हाथ पे मिल जाएगा, और अगर आप मेन रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको सीधे हाथ पे मिल जाएगा। ये आपका सबसे पहला पड़ने वाला कृष्णी कुंड है। काफ़ी मनोहर स्थान है, आप इसको दर्शन कर सकते हैं। परंतु आप इसके पास जाने की भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग स्नान नहीं करते हैं। तो अभी तो ये काफ़ी सुनसान ही है, तो आप इसके दर्शन करके ही आगे की तरफ मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने आपको दर्शन करा दिए। इसके बाद हमारी परिक्रमा और आगे की तरफ प्रारंभ हो जाती है इस कुंड के दर्शन करके। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे ही इस कृष्णी कुंड के दर्शन करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दूसरा कुंड मिलेगा, संकर्षण कुंड। ये आपको दिख रहा होगा सीधे हाथ पर, ये है आपका संकर्षण कुंड है। संकर्षण किसका नाम है? संकर्षण आपके बलराम जी का नाम है, क्योंकि बलराम जी को ही योग माया ने माता देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। तो ये सबसे पहले आप बाहर से देखेंगे, बड़ा सा गेट है जिसमें 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, है ना, और उल्टे हाथ पर एक छोटा सा गेट है जिससे आप अंदर की तरफ आराम से जा सकते हैं। ये खुला हुआ है तो आप इसके अंदर से भी दर्शन कर सकते हैं। इसी का नाम है संकर्षण कुंड। संकर्षण माने होता है कि किसी पुत्र को एक गर्भ से स्थानांतरित करके दूसरे गर्भ में पहुंचा देना। जो रोहिणी जी थी वो नंद बाबा के यहाँ रहती थी, जो कि देवकी की दूसरी पत्नी थी। तो जब तो देवकी के गर्भ में जब 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए थे, तो बलराम जी को माता योग माया ने अपने देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। देखिए आप सामने की तरफ देखेंगे एक बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है बलराम जी की। ये दूर से आपको इतनी दिख नहीं रही है, पर ये पूरा नदी पार करके, इस कुंड को पार करके बनी हुई है। काफ़ी विशाल प्रतिमा है जिसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी शांत पूरा माहौल है यहाँ पर। आप अच्छे मौसम में आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरे इस संकर्षण कुंड के भी दर्शन करा दिए। ये कुंड अब सरकार की अच्छी व्यवस्थाओं से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। देखिए अब आप और आगे बढ़ेंगे अगर मेन रास्ते से, तो आपको एक ये बड़ा सा गेट दिखाई देगा, बड़ा सा दरवाज़ा है ना, ये मुख्य द्वार सा दिख रहा होगा। तो आप मेरी माने तो आप इसके अंदर प्रवेश करके आप सीधे ही गोवर्धन पे पहुंच सकते हैं, गिरिराज जी के बिल्कुल समीप से। इससे आप अंदर चले जाएंगे तो आप सीधे गोविंद कुंड पर पहुंच जाएंगे, जो मैं अभी आपको लेकर चलूंगा। तो देखिए ये दंपत्ति भी पूछ रहे थे, तो इनने कहा कि आप आगे से चले जाओ, पर मैंने कहा नहीं, इधर से भी, यहाँ से भी रास्ता है, तो आप चाहें तो इधर से चले जाइए, तो आप सीधे ही गिरिराज जी के समीप पहुंच जाएंगे। तो ये दंपत्ति परिवार भी मेरे कहने पर इस रास्ते से चला गया और आगे गिरिराज जी पर पहुंच गया, है ना। तो ये रास्ते बिल्कुल शांत होते हैं, तो यहाँ से आप भक्ति भावना के साथ अपने अंदर की तरफ जा सकते हैं। इस रास्ते से आप अंदर चले जाइए तो भी आप गिरिराज जी पे पहुँच जाएंगे। देखिए मैं अब इसी रास्ते से आपको अंदर की तरफ लेके चल रहा हूँ, ये सीधे सीधे आपको गिरिराज जी पे पहुँचा देगा। और जो मैंने पीछे आपको अच्छा रास्ता दिखाया था, अगर आप उससे भी आते हैं तो भी आप इन्हीं रास्तों पर मिल जाएंगे अंदर की तरफ। तो अगर आप अंदर पीछे वाले रास्तों से आ रहे थे जो मैंने अभी दिखाया था, तो वहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर आने के बाद सीधे हाथ पर आप देखें सामने, आपको सीधे गिरिराज जी के पास आप पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ से रास्ते हैं, अभी ये रास्ते भी सरकार बना रही है, तो अभी इन पे गिट्टियाँ वगैरह बिछी हुई हैं। देखिए, अब इससे आपको सीधे सीधे सामने गोवर्धन जी महाराज, गिरिराज जी महाराज दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर उल्टे हाथ पर आपका गोविंद कुंड है। ये बिल्कुल साफ है ना। इस गोविंद कुंड में भी लोग स्नान करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी स्नान कर सकते हैं। वैसे आगे चल के राधा कुंड में भी लोग स्नान करते हैं, तो आप कुछ नहीं तो इसके दर्शन तो कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत मनोरम स्थान है ये। यहाँ पे आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं चप्पल उतार कर, तो इसके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर आप विश्राम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी शांत इलाका है। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी लोग पैदल पैदल आप देख रहे होंगे परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन रास्तों पर श्रद्धालु नहीं आते, तो अंदर भी आपको काफ़ी श्रद्धालु मिल जाएंगे जो अंदर अंदर तलहटी पर परिक्रमा लगाते हैं। पर इन 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 जगहों तक वही लोग आ पाते हैं जिनको जानकारी होती है ना। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ कि आप कैसे अंदर गिरिराज जी तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आगे की तरफ देख रहे होंगे पत्थर, जो गिरिराज जी की शिलाएं हैं वो भी कई व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। तो ये व्यवस्थित रूप से कैसे रखी हुई हैं, लोग यहाँ पर आके अपने घर बनाते हैं। घर का मतलब कई लोगों के मन में होता है ना, खुद का घर हो, खुद की दुकान हो, खुद की ज़मीन हो, तो यहाँ पर आकर प्रतीक स्वरूप वो लोग घर वगैरह बना के जाते हैं। यहाँ से घर वगैरह बना देते हैं, छोटे छोटे प्रतीक स्वरूप 2 मंजिला 1 मंजिला बना जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से कभी भी भूल कर भी गिरिराज जी की शिला अपने साथ मत ले जाइएगा, है ना। जो यहाँ की चीज़ें हैं यहीं पे रहने दी जाती हैं, तो यहाँ से कुछ भी लेकर मत जाइएगा, शिला वगैरह। तो ये देखिए पीछे गोविंद कुंड है, यहाँ पर गन्ने की शॉप भी रहती है। इस गन्ने की काफ़ी अच्छी दुकान है, यहाँ पर काफ़ी कुर्सी वगैरह भी लगी रहती हैं। और ये गोविंद कुंड है आपका, तो आप इसके भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इसी सुंदर गोविंद कुंड पर श्री गिरिराज जी की तलहटी में गोपीजन, भक्तजन बड़े सुंदर सुंदर नृत्य करते हैं, और हम अभी उन्हीं नृत्य के सुंदर दर्शनों के आनंद उठाएंगे। यहाँ पर ये गोविंद जी का, गिरिराज जी का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बड़े सुंदर मनोरम तलहटी के दृश्य हैं। चलिए अब हम इस श्री गिरिराज जी के गोविंद कुंड पर गोप और गोपियों के सुंदर नृत्य के आनंद का अनुभव करते हैं। अब चलिए हम अपनी परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर तलहटी के मार्ग से। आगे जाकर आपको ये एक मंदिर भी मिलेगा, तो इस मंदिर के भी दर्शन लोग करते हैं। ये सीधे हाथ पर है, इन्हें लुक लुक दाऊजी बोला जाता है, तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं ऊपर की तरफ जाकर। ये ऐसा इस जगह है जहाँ से आप गिरिराज जी के दोनों तरफ देख सकते हैं, उसके पार भी और इसके इस तरफ भी उल्टे हाथ पर। यहाँ पे देखिए इस कच्चे मार्ग से तलहटी से भी लोग परिक्रमा लगाते रहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ पहुँच। ये मेरी मुखारबिंद की सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे जो ये मंदिर है छोटा सा, है ना, इस पर भगवान गिरिराज जी की एक स्वरूप पधारे हुए हैं, तो मैं इस पर बाकायदा आकर अभिषेक करता हूँ। तो अभी भी मैं परिक्रमा में यहाँ पर इनका अभिषेक करूँगा, धूप दीपक जलाऊँगा और इनकी थोड़ी सी भक्ति में अपना समय पाऊँगा। तो आप भी अगर यहाँ पर आना चाहें तो इधर पर इस जगह पर आप खुद ही अपने हाथों से, ज़्यादा कोई बिना किसी भीड़ भाड़ के आप यहाँ पर गिरिराज जी का भोग अर्पण, मतलब जो भी आप भक्ति में जनेऊ वगैरह चढ़ाना, तो वो सब कर सकते हैं, है ना।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे कीर्तन भी हो रहा है ना। मैंने अपने ये गिरिराज जी के जो मंदिर है इस पर जनेऊ भी पहना दिया है, धूप दीप अर्पण कर दिए हैं, भोग प्रसाद लगा दिया है। इस तरह से मैंने इनका अभिषेक अपनी तरफ से कर दिया है, बिल्कुल शांत जगह पर। देखिए बगल में यहाँ पर ये छोटे-छोटे भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं जिनसे उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। मेरा जनेऊ भी चढ़ा हुआ है, तो भगवान जी की कृपा बनी हुई है। या बगल में भी छोटे-छोटे लोगों ने अपने-अपने छोटे-छोटे घर बना रखे हैं ताकि वो गिरिराज जी का भक्ति का अपना आशीर्वाद ले सकें, है ना। ये देखिए छोटे-छोटे घर बने हुए हैं जिनसे उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अब ये अंदर की तरफ जाने पर ये पड़ रहा है हमारा पूछड़ी का लोटा, है ना। पूछड़ी का लोटा का मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर दर्शन कर पाएँगे। पूछड़ी का लोटा का मतलब आप देखिए यहाँ पर गिरिराज जी छोटे-छोटे होते हुए एक पूँछ की तरह बन गए हैं। आप देख सकते हैं सीधे हाथ पर गिरिराज जी बिल्कुल एक पूँछ की तरह बन गए हैं, तो इसलिए बोला जाता है पूछड़ी का लोटा, है ना। तो यहाँ से अगर आप अंदर वाले मार्ग से आएँगे तो आपको बाकायदा यहाँ पर दर्शन होंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा-सा मंदिर भी बन रहा है, पूछड़ी का लोटा की जगह है। यहाँ से आप सीधे हाथ पर गिरिराज जी के बिल्कुल समीप चले जाएँगे और उल्टे हाथ की तरफ आप मेन रोड पर पहुँच जाएँगे। अभी यहाँ पर पानी है, पर ऐसा पानी भरा नहीं होता, बगल से आप आराम से निकल सकते हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए उल्टे हाथ पर भी अगर आप थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक कुंड और मिलेगा जिसे दाऊ जी का कुंड कहते हैं। यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी बन रहा है। तो इस कुंड में भी भक्तजन अपना नहाते रहते हैं, इसमें भी वो लोग स्नान कर लेते हैं। परंतु ये कुंड बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि लोग या तो बाहर के रास्ते से निकल जाते हैं या फिर अंदर पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो इस कुंड तक कोई ज़्यादातर लोग आ नहीं पाते हैं। तो ये कुंड एक दुर्लभ टाइप का है, इसको ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं है। तो मैंने इसको आने का आपको रास्ता भी दिखा दिया है। पूछड़ी के लोटा से उल्टी हाथ की तरफ थोड़ा-सा आप जाएँगे, जो मेरे वीडियो में दिखाया गया है, तो आप इधर से इस दाऊ जी के कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं, है ना। ये आपके दाऊ जी का पूरा एक मंदिर है, आप यहाँ पर अंदर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। ये दाऊ जी महाराज का मंदिर है। दाऊ जी की बड़ी महत्वता है गिरिराज जी में। दाऊ जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो आप यहाँ से और यहाँ से आप बाहर की तरफ निकल जाएँगे, अगर आप मेन रोड पे पहुँच जाएँगे तो वहाँ से आपको ये पूछड़ी के लोटा का जो प्रतीक स्वरूप बाहर की तरफ मंदिर बनाया गया है वो आपको दिखाई दे जाएगा। इस मंदिर में क्या कहा जाता है कि इसको हनुमान जी का भी एक श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर वो लगाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं कि कौन-कौन भक्त दर्शन करने आया है और कौन-कौन कि किस तरह से उसने परिक्रमा लगाई है, सारी जानकारी वो गिरिराज जी महाराज को देते हैं। तो इसलिए इसे पूछड़ी का लोटा कहा जाता है। हनुमान जी को कई बार भगवान कृष्ण का यहाँ पर दोस्त भी माना जाता है। वैसे तो भगवान कृष्ण के वो भक्त ही हैं। तो ये उनके मंदिर हैं साक्षी गोपाल नाम से, तो आप इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जो आप अगर आप मुख्य रास्ते से आएँगे तो यहाँ पर आपको ये मंदिर दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको अगर देखा जाए तो दोनों मंदिरों के दर्शन करा दिए, रास्ते से आने वाला भी और अंदर के मार्ग से भी पूरा रास्ता दिखा दिया। अब देखिए मुख्य मार्ग से आप आएँगे तो अंदर की तरफ आपको एक रास्ता ये और दिखाई दे जाएगा। इस रास्ते से भी मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए अंदर की तरफ से पूरा एक रास्ता जा रहा है जो आपको गिरिराज जी पर जोड़ देगा। इस रास्ते से आप क्या है, आप सीधे मुखारविंद पर पहुँच जाएँगे। जो मुखारविंद मंदिर है जहाँ पर गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक होता है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे। कहा जाता है कि यहीं से श्री कृष्ण ने हमारा गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो आप यहाँ से अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी कच्चे परिक्रमा मार्ग से लोग भक्तजन आ रहे हैं, तो आप इधर से भी सीधे जा सकते हैं। अब देखिए अब आपको मैं एक ऐसी जगह लेकर चलने वाला हूँ जो अति दुर्लभ है, बहुत ही एक गुप्त रहस्य की जगह लेकर चलने वाला हूँ। इस अंदर वाले रास्ते पर आगे की तरफ जाने पर आपको मुखारविंद से थोड़ा-सा पहले एक ऐसा स्थान मिलने वाला है गिरिराज जी का जहाँ पर आपको ऐरावत हाथी के पद चिन्ह, है ना, श्यामकरण घोड़ा जो वो लेकर आए थे इंद्र देवता, और यहाँ पर दुग्ध धारा, इन सब के दर्शन होंगे। तो इस जगह देखिए मैं लेकर आ गया हूँ। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी मैं आपको इस गिरिराज जी के ऊपर भी लेकर चलूँगा और जहाँ पर मैं आपको दुग्ध धारा के, जिनसे इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक कराया था, उसके दर्शन कराऊँगा। ऐरावत हाथी के जो पद चिन्ह हैं उनके दर्शन कराऊँगा और श्यामकरण घोड़ा जो वो लेकर आए थे इंद्र अपने साथ कृष्ण भगवान के पास, तो उसके भी दर्शन कराऊँगा। देखिए ये आगे ये पतला रास्ता जा रहा है, यही एक तरह से देखा जाए ना तो मुखारविंद है। यहीं पर कहते हैं भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, इस गिरिराज जी को, और यहीं पर उनका दुग्ध अभिषेक हुआ था। तो इस पतले रास्ते से देखिए हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। ये ऊपर की तरफ हम आ गए हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, काफ़ी, तो ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ से गिरिराज जी की शिलाएँ प्रारंभ
हो जाती हैं। थोड़ा-सा संभल के भी चलिएगा, यहाँ पर थोड़ा चिकना भी रहता है क्योंकि यहाँ पर इंद्र ने दुग्ध से अभिषेक किया था, लोग भी दूध वगैरह कभी चढ़ा के गए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक शिला दिखाता हूँ जिसको सिंदूरी शिला बोलते हैं। वो सिंदूरी शिला कैसी है कि उस सिंदूरी शिला से आज भी अगर आप हाथ रगड़ेंगे तो सिंदूर आपके हाथों पर लग जाएगा। देखिए, माना कि यहाँ पर लोग सिंदूर लगा के गए हुए हैं, परंतु ये तो चलो लगा दिया इन्होंने, जनेऊ चढ़ा दिया, परंतु ये बगल में जो आपको शिला दिख रही है, अगर आप पर इस पर अपने हाथ लगाएँगे, हाथ रगड़ेंगे, तो आपके हाथों में सिंदूर लग जाएगा, लालिमा आ जाएगी। तो इसको सिंदूरी शिला कहते हैं, है ना? तो इसकी ये बड़ी एक बहुत मनोरम और एक बहुत दुर्लभ तरह की ये चीज़ है यहाँ पर कि लोग आश्चर्य करते हैं इस तरह कैसे होता है, परंतु यहाँ पर आप जैसे ही हाथ अपना घिसेंगे तो आपके हाथों में सुंदर-सुंदर आपका ये लाल-लाल कलर का सिंदूर लग जाएगा। यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे पदचिन्ह भी बन रहे हैं पैरों के, और कई मतलब जो भगवान कृष्ण के काल के जो पदचिन्ह हैं, जो चिन्ह हैं, वो आज भी इस पर्वत पर पाए जाते हैं। देखिए वो मंदिर वही लुक दाऊजी वाला मंदिर है जो मैंने आपको आगे दिखाया था। देखिए यहाँ पर एक निशान बन रहा है, इनको लाठियों के निशान बोला जाता है कि जब गिरिराज जी पर्वत उठाया था भगवान कृष्ण ने, और जब वो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ आते थे तो वो लोग लाठी के जो ये निशान हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ दुग्ध धारा की तरफ। ये दुग्ध धारा वही वाली धारा है जिससे भगवान कृष्ण का अभिषेक इंद्र ने किया था। तो देखिए ये बहुत दुर्लभ दर्शन है, तो आप लोग इनके दर्शन कर सकते हैं आराम से। तो देखो मैं आपकी तरफ लेके चलता हूँ, ये आगे 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 लेके चल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर देखिए ये आपकी दुग्ध धाराएँ आ गई हैं। अभी आपको ये देखिए, ये सफ़ेद-सफ़ेद से आपको निशान दिख रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद सी लाइनें दिखती चली आ रही हैं, यही दुग्ध धाराएँ हैं। ये कहा जाता है ये वही दूध है जिससे इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, है ना? देखिए ये दुग्ध धाराएँ इन्हीं से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था, है ना? ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, पता नहीं कहाँ तक है। चलिए हम इनके पीछे-पीछे चलते हैं, कहाँ तक गई हुई हैं, है ना? ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही हैं और ये नीचे की तरफ भी जा रही हैं। नीचे तो देखिए यहाँ तक हैं दुग्ध धाराएँ, और ये ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, है ना? तो ये बड़ी चिकनी शिलाएँ हैं, तो इन पर अगर आप आएँ तो बड़ा सँभल के चलिएगा, इन पे मतलब पैर भी फिसलते हैं। ये दुग्ध धाराएँ देखिए बाकायदा निशान बना हुआ है इनका, और ये पूरे पर्वत पे नहीं पाई जाती हैं, केवल यहीं पे पाई जाती हैं, है ना? तो आप लोग इनको भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक गई हुई हैं। ये दुग्ध धारा यहाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ भी हैं, ये ऊपर की तरफ से आ रही हैं, ये यहाँ पर भी हैं ये दुग्ध धाराएँ जो इंद्र ने अभिषेक किया था, और यहाँ पर आकर ये दुग्ध धाराएँ कम होती गई हैं और यहाँ पर ये समाप्त हो गई हैं। अच्छा, तो मतलब ये भगवान कृष्ण का अभिषेक यहीं से प्रारंभ हुआ होगा, तो यहाँ पर धाराएँ आकर समाप्त हो गई हैं और नीचे तक जा रही हैं। अब देखिए मैंने आपको सिंदूर शिला के दर्शन करा दिए, दुग्ध धाराओं के दर्शन करा दिए। देखिए यहाँ पर निशान बन रहे हैं, देखिए ये हाथों के निशान हैं, तो कहते हैं राधा के निशान, राधा रानी के निशान हैं, या फिर गोपियाओं के निशान हैं। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर और भी निशान मिलते चलेंगे। अब चलिए हम लोग ढूँढते हैं ऐरावत हाथी के पैरों के निशान। देखिए यहाँ पर एक कितना बड़ा एक पैर का निशान यहाँ पे भी बन रहा है, तो कहते हैं ये सब ऐरावत हाथी के पैरों के निशान है। कितना बड़ा विशाल निशान बन रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये ऐरावत हाथी के पैरों के निशान हैं। तो कहते हैं जब ऐरावत आया था, भगवान इंद्र बैठ के आए थे, तो भगवान कृष्ण ने यहीं पर उनको दर्शन दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये भी बन रहे हैं, है ना? यहाँ पर पास में ही श्यामकरण घोड़े के भी पैरों के निशान बन रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इसी के पास में भी। तो ये पूरी इसके ऊपर काफ़ी गुप्त रहस्य हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। तो काफ़ी विशाल हाथ पैर बना हुआ है उनके ऐरावत हाथी का। तो यहीं पे एक कुंड से में बगल में ही जो घोड़ा भी आया था इंद्र देवता का, तो उसके भी पैरों के निशान का बाकायदा मंदिर यहाँ छोटे से में बन रहा है। तो आप उसके भी दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं, वो तो अलग से ही आपको दिख जाएगा, बगल में ही बन रहा है। तो इसके बाद अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये आपका एक तरह से देखा जाए तलहटी का मुख्य मुखारविंद है, मतलब जो पर यहाँ पर भी कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुखारविंद है, और इसके थोड़ा सा आगे चलने पर जहाँ पर काफ़ी पूरा जो मेन मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर आपको पंडित भी मिलेंगे, जहाँ पर भक्तजन पूरा एक आते हैं अपनी गाड़ियों से, बाइकों से, जहाँ पर तो मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप मुखारविंद के दर्शन कर सकते हैं। देखिए इसके आगे उल्टे हाथ पर जाने पर आपको मिलेगा ऐरावत कुंड। ये ऐरावत कुंड आ गया है, मंदिर श्री वन बिहारी जी। यहाँ पर देखो ऐरावत कुंड, कदम खंडी, जतिपुरा, तो ये रास्ता आ गया है। तो ये सब आपको जब मेन रास्ते से आएंगे तो नहीं मिलेगा, ये आप जब अंदर तलहटी से आएंगे
तभी आपको इनके दर्शन हो पाएँगे। तो देखिए चलिए हम भी अब ऐरावत कुंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐरावत कुंड दिखाता हूँ मैं। ये ऐरावत कुंड ऐसे बना था कि जो वो ऐरावत आया था भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्र देवता के द्वारा, तो उसने इधर ही यहीं से पानी लाकर और भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। तो यहाँ पर वही कुंड बना हुआ है। तो यहाँ भी भक्तजन कम ही आते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी गुप्त जगहें हैं परिक्रमा मार्ग की। तो आपको इनके दर्शन तभी हो पाएँगे जब आप अंदर-अंदर मार्ग से आएँगे, या फिर आपके पास आप बिल्कुल एक मेरा वीडियो देख के बिल्कुल गाइड की तरह आएँ, तो आपके काम हो सकता है। तो ये देखिए ये ऐरावत कुंड का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। बिल्कुल ये एक तरह से दुनिया की नज़रों से छुपी हुई जगह है। तो ये देखिए ये मंदिर बन रहा है आपका वन बिहारी जी का, और ये आपका ऐरावत कुंड है। इसकी ऐरावत कुंड की महिमा लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जब देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन और 14 रत्न निकले थे, उसमें से ऐरावत हाथी भी था। तो ऐरावत हाथी को अपना वाहन बनाया था, और श्री कृष्ण के शरणागत होते हुए ही वो यहाँ पर ऐरावत हाथी आया था, और इसी से जल अभिषेक पानी लेकर और अभिषेक करा था भगवान कृष्ण का। यहाँ पर उसने वो पानी भी लाकर छोड़ा था जो वो इंद्रलोक से लाया था। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर अभी पानी वगैरह में थोड़ी काई भी लग रही है। तो आप कोई नहीं, पर आप इनके दर्शन कर सकते हैं आराम से। और दुर्लभ स्थान है, जो बड़े भाग्यों से इनके दर्शन हो पाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक मंदिर भी है, जिसके आप राधा रानी जी के यहाँ पर मंदिर भी हैं। तो आप इनके भी दर्शन, प्राचीन मंदिर श्री वन बिहारी जी का, कदम खंडी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर भी आप अंदर की तरफ जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी फाउंटेन वगैरह चलते रहते हैं, है ना। तो श्री अष्टसखा गोविंद स्वामी जी बैठक कदम खंडी जतीपुरा, इसी को जतीपुरा भी कहा जाता है। तो इस जगह का नाम जतीपुरा भी है। तो आपने इस जतीपुरा नाम सुना होगा। इस तरह से चलिए हम लौटते हैं ऐरावत कुंड से बाहर की तरफ, और अपनी परिक्रमा को हम आगे की तरफ प्रारंभ करते हैं। यहाँ से आगे जाने पर हम जब बाहर निकलेंगे इस परिक्रमा मार्ग से, तो इस ऐरावत कुंड से, तो आगे की तरफ हमारा अब अगला पड़ाव होगा मुखारविंद, और वहाँ पर हमें श्रीनाथ जी का भी मंदिर मिलेगा। तो उस श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर भी हम चलेंगे। तो हम अब अपनी ऐरावत कुंड से निकलकर आगे की परिक्रमा पूरी करते हैं। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग पहुँच चुके हैं मुखारविंद पर। ये मुख्य स्थान माना जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग मुखारविंद पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी श्रद्धालु मिलने प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता भी थोड़ा सा सकरा हो जाता है। ये मुखारविंद का द्वार है। यहाँ से आपको अब मुखारविंद की सीमा प्रारंभ हो गई है, जो यहाँ का, जहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, चाहे वो रोड मार्ग से आ रहे हों या फिर अंदर हम लोग की तरह तलहटी से कच्चे मार्ग से चले आ रहे हों। तो यहाँ पे बगल में काफ़ी दुकानें भी हैं। इन रास्तों पर जब कोई त्यौहार होता है तब काफ़ी कंजस्टेड और भीड़ हो जाती है। तब आप लोग इधर पर काफ़ी स्लो धीरे-धीरे चलते हैं, पर अभी ज़्यादा भीड़ का माहौल नहीं है। तो यहाँ पर अभी दर्शन आराम से हो रहे हैं। ये देखिए उल्टे हाथ पर ये पूरा रास्ता गया हुआ है जो मुख्य रोड से मिलता है, और ये सीधे हाथ पर ये मुखारविंद है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं। यहाँ पर आकर भक्तजन दुग्ध अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर आप 10 रुपये का दूध खरीद के मात्र 10 रुपये में मिल जाता है, यहाँ पर 5-10 रुपये में। तो आप पर दुग्ध अभिषेक कर सकते हैं। ये गिरिराज जी से जुड़ा हुआ ही मुखारविंद है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठाया हुआ था। तो ये यहाँ का वो वाला मंदिर है जहाँ पर अंदर की तरफ से आने वाले श्रद्धालु और सड़क मार्ग से आने वाले दोनों श्रद्धालु यहाँ पर आकर आते हैं, है ना। तो पर जो सड़क मार्ग से वाहन से आ रहे हैं उन्हें अंदर की तरफ आना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको वो दिखाया था, बाज़ार मार्केट दिखाया था, वहाँ से आना पड़ेगा। उस बाज़ार के भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा। तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गुब्बारे वगैरह लगाए हुए हैं, काफ़ी साजो श्रृंगार है। तो यहाँ पर लोग मुखारविंद पर आकर काफ़ी कई बार यहाँ पर पूरा अभिषेक करके भी जाते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो अभिषेक भी करते हैं। तो पर यहाँ पर अभिषेक के लिए आपको पुजारी जन हैं, इन लोगों से बाकायदा बात करनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर अभिषेक होता है। तो आप तो वैसे अपना दूध खरीद लीजिए 10 रुपये का, और 10 रुपये का दूध यहाँ पर चढ़ा दीजिए, या फिर पूरे गिरिराज जी में कहीं पर भी आप जहाँ भी मिलते हैं, जो पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए ये सीधे रास्ते से अब अभी हम चल रहे हैं, इस सीधे रास्ते से, है ना। ये सीधे हाथ पर आपका श्रीनाथ जी का आगे चल के मंदिर पड़ता है। तो चलिए हम उसी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ जो श्रीनाथ जी गोवर्धन के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर बनाए हुए हैं। गोवर्धन के काफ़ी ऊपर ये मंदिर स्थित है।
है ना। यहाँ पर कई जगह थोड़े से खंडहर भी हो चुकी हैं चीज़ें, तो उनके भी हम दर्शन करेंगे। ये सीधे हाथ उल्टे हाथ पे गोविंद निवास है। तो आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िए तो आप श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये दुकानें भी लगी हुई हैं, जहाँ पर आप अभिषेक करने का, गिरिराज जी के अभिषेक करने का पूरा सामान खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे टीन शेड है और बगल में जालियाँ हैं, ताकि बंदर वगैरह इधर काफ़ी आ जाते हैं, तो उन बंदरों वगैरह उनसे नुकसान ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये सब व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, हम ये मुखारबिंद के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं और यहाँ पर से ही प्रारंभ हो जाता है श्रीनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बैठक सी है और ऊपर की तरफ श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पर भी भक्तजन ऊपर की तरफ दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए हम अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर की तरफ चलकर श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो चप्पल जूते जो भी आप पहन के आएँ तो वो नीचे की तरफ ही उतार दीजिए, और वैसे तो आप नंगे पैर परिक्रमा लगा ही रहे होंगे, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आप सीधे ऊपर की तरफ चढ़ ही सकते हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पर है चट्टान की तरफ से। देखिए, चलिए हम चलते हैं। तो सब नंगे पैर दर्शनार्थी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की चट्टानें भी चिकनी हैं, तो थोड़ी आप संभल के चढ़िएगा। तो ये ऊपर की तरफ से बगल में कोई रेलिंग वगैरह तो नहीं है, सीधे मंदिर के ऊपर जाने के लिए आपको चट्टानों के ऊपर से ही जाना पड़ेगा, गोवर्धन शिला के ऊपर से। तो आप यहाँ से एक फ़ायदा और भी है कि यहाँ आप दर्शन करने ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आप पूरे गिरिराज जी के भी दर्शन कर लेंगे, कि गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने का सौभाग्य आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े अगर आएँ तो काफ़ी सावधानी से आएँ, सहारा लेकर ही चढ़ें, सहारा लेकर ही उतरें। तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी मतलब ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, पर तब भी कई मैंने देखे हैं श्रद्धालु थक जाते हैं ऊपर तक जाते जाते। पर अब गिरिराज जी पर कोई कंस्ट्रक्शन तो इतना हो नहीं सकता, तो इसलिए सब यहाँ पर पैदल पैदल जा रहे हैं। और देखिए, सामने मंदिर है श्रीनाथ जी का। इस श्रीनाथ जी का इसकी कहानी ये है श्रीनाथ जी मंदिर की, कि यहाँ पर जो कहते हैं जो श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, गोवर्धन की शिलाओं में से प्रकट हुए थे। तो गोवर्धन की शिलाओं में से प्रकट हुए थे, तो इनका यहाँ पर मंदिर बना दिया गया था, है ना। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है ये। फिर ऐसी भी इसकी कहानी है कि औरंगजेब ने जब सभी मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया, तो जो यहाँ के संप्रदाय के मुख्य थे, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ से लेकर गए थे और राजस्थान में स्थापित किया। तो ऐसी भी यहाँ की एक कहानी बताई जाती है। तो ये अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। देखिए, सामने ही सीधे आपको श्रीनाथ जी का मंदिर है ना। ये सामने ही आप इसके अंदर दर्शन कर सकते हैं। पर ज़्यादातर भक्तजन तो यहाँ से पूरे ये सब आप देख रहे होंगे, पूरे गोवर्धन के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हैं। ये सामने मंदिर है, तो आप इसमें जाकर आराम से दर्शन, श्रीनाथ जी की प्रतिमा रखी हुई है, आप उसके दर्शन कर सकते हैं अंदर की तरफ, है ना। और बाहर की तरफ जो ये बाउंड्री है, यहाँ पर देखिए लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे हैं। यहाँ से आपको पूरे गिरिराज जी, पूरे गोवर्धन के मनोहर दृश्य के दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी सावधानी से आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा गोवर्धन बसा हुआ है। आप नीचे की तरफ देखिए, ये कितने लोग कच्चे मार्ग से बगल बगल से तलहटी से परिक्रमा लगाते हुए चले आ रहे हैं, आप देखिए, है ना। जो मेन रास्ता है वो तो कितनी दूर रह गया है इन घरों के पीछे, और ये आपके अंदर ही अंदर बिल्कुल गोवर्धन से सटे हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आप यहाँ से उन जगहों को देख सकते हैं जहाँ से आप परिक्रमा लगाते हुए निकले थे। अब हम लोग ऊपर ही ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री के आसपास से पूरे इसके परिक्रमा लगा रहे हैं ऊपर ही ऊपर, और यहाँ से आप पूरे के दर्शन भी कर सकते हैं कि किस तरह से। देखिए, यहाँ पर कई खंडहर भी बन गए हैं, प्राचीन स्थल हैं पूरे। तो ये अब यहाँ तक तो पहुँचना संभव नहीं है, सब कभी जीर्ण सी हालत में है, पर ये मंदिर तो बचा हुआ है ना। तो इस मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं गिरिराज जी के ऊपर ये दर्शन कर सकते हैं आप गिरिराज जी पर्वत के, और नीचे नीचे इसके तलहटी पे लोग आपके परिक्रमा भी लगा रहे हैं। तो काफ़ी आपको ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, नीचे नीचे चले आ रहे हैं लोग बिल्कुल कच्चे मार्ग से, है ना। ये बिल्कुल तलहटी से सटा हुआ रास्ता है, तो आप भी इस रास्ते से परिक्रमा लगा सकते हैं। अब मैं श्रीनाथ जी की परिक्रमा लगाते हुए इस मंदिर की इसके पार निकल रहा हूँ। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, औरंगजेब ने काफ़ी तोड़ फोड़ की थी, तब इन मंदिरों को नुकसान भी पहुँचा था, पर कहते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर ये बच गया था हमारा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये गोवर्धन पर्वत है, पूरे गोवर्धन पर्वत पे ही बना हुआ है। नीचे की तरफ काफ़ी हरियाली हो गई है, यहाँ पर वर्षा हुई है तो काफ़ी हरियाली भी अच्छी खासी हो गई है। अब ये मंदिर का चारों तरफ
परिक्रमा लगाते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ये आगे की तरफ आ गए हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरा श्रीनाथ जी का और गोवर्धन के दर्शन करा रहा हूँ। ये मंदिर गोवर्धन का सबसे काफ़ी ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। देखिए यहाँ से नीचे नीचे वही लोग आ रहे हैं जहाँ से हम लोग रास्ते से आए थे, तो पैदल पैदल यहाँ पर चढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ से इनका संघर्ष पता चल रहा होगा कि पैदल पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी महिलाएं भी ऊपर आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो श्रीनाथ जी के भक्त ऊपर तक दर्शन करने आते हैं। तो काफ़ी वैसे ही रास्ता चिकना है, तो देखिए थोड़ा संभल के चढ़िएगा। उतरते वक्त तो विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए काफ़ी नीचे से लड़खड़ाते हुए लोग चले आ रहे हैं। तो पर भक्तजन आते हैं ऊपर दर्शन करने। तो यहाँ से आपको बहुत मनोहर दृश्य दिखाई देता है। अब हम लोग बिल्कुल घूमकर श्रीनाथ जी के सामने की तरफ आ गए हैं, फ्रंट पर। यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं सामने की तरफ। अब यहाँ से हम लोग दूसरी तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग भक्तजन हैं जो दर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरफ भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो इस पूरे मंदिर के नीचे कमरे बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ ये एक रास्ता ओपन है, तो इसे बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। तो यहाँ इस इधर से भी लोग पीछे की तरफ का दृश्य दिख रहा है परिक्रमा लगाते हुए लोगों का। तो मतलब ये मंदिर के चारों तरफ भी अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से आपको लोग परिक्रमा लगाते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं ऊपर की तरफ से। और नीचे गोवर्धन भी पूरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हमने पूरे श्रीनाथ जी के अच्छी तरह से दर्शन कर लिए। और हमने ये सब भी देख लिया है किस तरह से मंदिर गोवर्धन का पूरा इलाका भी यहाँ से दिखाई दे जाता है। अब चलिए हम लोग अब दोबारा से अपने परिक्रमा को प्रारंभ करते हुए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ बड़ी सावधानी से उतरेंगे हम लोग। तो ये दोबारा हम उतरने वाले मार्ग पर आ गए हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरेंगे। भक्तजन बढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब गोवर्धन परिक्रमाएँ लगती हैं, मुड़िया पूड़े होता है, जन्माष्टमी होती है, तब यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आ जाते हैं। तो इन रास्तों पर रेलिंग वगैरह भी लगाई गई हैं। तो ये आपका गेट है। यहाँ पर छोटा सा इन गेटों को भी बंद कर दिया जाता है जब रात्रि वगैरह ज़्यादा हो जाती है, ताकि लोग ऊपर ना आएँ। अब यहाँ पर नीचे की तरफ बड़ी सावधानी से हम उतरेंगे। यहाँ की चट्टानें थोड़ी चिकनी भी हैं, तो आप थोड़ा उतरते वक्त, क्योंकि अभिषेक किए जाते हैं दूध से, दही से, जलों से, तो यहाँ पर मार्ग में और लोग भी उतरते रहते हैं। तो थोड़ी चट्टानें चिकनी हो चुकी हैं। तो बड़ी सावधानी से हम लोग नीचे की तरफ उतरते जाएंगे। यहाँ से उतरने के बाद हम उसके भी दर्शन करेंगे जो आपका मुखारबिंद का जो पूरा मार्केट है, ताकि हम लोग उससे मुख्य अपने रास्ते पर आ जाएं। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, हल्के हल्के कदम रखते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आप भी इसके दर्शन कर सकते हैं। ये पूरी जगह मुखारबिंद कहलाती है। तो ये यहाँ पर अगर हम आएंगे तो मुखारबिंद से थोड़ा सा आगे चल के, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, तो ये मंदिर आपको मिल जाएगा। तो जहाँ से आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, उसी तरफ जहाँ से हम चढ़ के आए थे। यहाँ के कई लोकल जो लोग हैं वो तो आराम से यहाँ से उतर जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, उनके तो रोज़ के रास्ते हैं ये। पर अगर नए श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ा सा उन्हें संभल कर रहना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर ये पेड़ वगैरह भी लगे रहते हैं। ये इनमें काफ़ी औषधि युक्त गुण होते हैं, तो उनका भी लोग उपयोग करते हैं। इस तरह से अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। और ये पूरा मुखारबिंद का आपका मार्केट है, जिसके अंदर आप लस्सी पी सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट मिलती है। भल्ले टिकिया खा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, और यहाँ पर आप समोसे वगैरह भी खा सकते हैं। यहाँ पर गिरिराज जी के अभिषेक का भी पूरा सामान मिलता है। तो अगर किसी को अभिषेक करना होता है, गिरिराज जी पे चढ़ाना होता है, तो यहाँ से भी आप सामान खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए लस्सी का तो काफ़ी मार्केट है, लस्सी तो खूब मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये गोलगप्पे वगैरह की भी ठेलें खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आपको पोहा, भल्ला, टिकिया, गोलगप्पे, श्री गिरिराज जी के लड्डू, गोपाल जी के वस्त्र आभूषण सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। ये पानी पूरी सेंटर भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पानी पूरी खाते हैं यहाँ पर लोग। और यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये आगे चल के सीधे हाथ पर भी ये गोलगप्पे भाई साहब खिला रहे थे। ये 10 रुपये के आपके 5 या 6 गोलगप्पे खिला देते हैं, 20 रुपये के, 10 के तो नहीं 20 रुपये के खिला देते हैं लोग। तो यहाँ पे झाड़ू लग रहा है। ये पूरा आपका मुखारबिंद का मार्केट है। बस यहाँ पर आकर आपका मार्केट समाप्ति की ओर हो जाता है। यहाँ पर ये इस मार्केट का एंड आ गया।
और यहाँ से निकल के आप मेन रास्ते पे पहुँच जाते हैं। देखिए मेन रास्ते पर सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी है, आरओ का बिल्कुल फ़िल्टर पानी है यहाँ पर, नगर पालिका ने लगा रखा है। तो अगर आप रुपए अपने 20 रुपए की बोतल ना लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप बाकायदा ये बटन दबाकर आरओ का पानी ले सकते हैं। तो नगर पालिका की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने यहाँ पर आकर पानी पिया। आप यहाँ से बोतल भी भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हाथ वगैरह धोने को मना करते हैं, ये पीने का पानी कहा जाता है। तो आप आराम से यहाँ पे लोटा भी रखा हुआ है, पानी पी सकते हैं। स्वादिष्ट पानी है, टेस्टी पानी है। मैंने यहाँ पर पानी पिया। और यहाँ पर पीछे की तरफ ही यहाँ पर एक भाई साहब वो लगाते हैं आपके समोसा चाट और ये आपका ढोकला, तो आप इन पर भी खा सकते हैं। यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग से होते हुए समाप्ति पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त होने को आ गई है। यहाँ पर आपको मैं बात बताऊँ, जब परिक्रमा मार्ग का ये समाप्ति केंद्र आ जाता है तो यहाँ पर आपके 2 रास्ते गए हैं। एक तो सीधा गया हुआ है और आप ये देखिए एक उल्टे हाथ पे गया हुआ है। यहाँ से श्रद्धालु जन जा रहे हैं, है ना। तो ये 2 रास्ते हैं, सीधे जाएंगे तो भी आप मुख्य रास्ते पे पहुंच जाएंगे और उल्टे हाथ पे जाएंगे तो भी आप मुख्य रास्ते पे पहुंच जाएंगे। पर मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये उल्टे हाथ से आइएगा, लेफ्ट हैंड से, और यहाँ पर अपनी परिक्रमा को समाप्त कर लीजिएगा, बड़ी परिक्रमा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भक्तजन भी अपना प्रणाम कर रहे हैं, अपना हाथ पैर जोड़कर अपनी बड़ी परिक्रमा को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ से बड़ी परिक्रमा समाप्त होकर यहाँ से छोटी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है राधा कुंड की। मतलब गोवर्धन जी की परिक्रमा हो गई है, अब यहाँ से राधा कुंड की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। ये परिक्रमा गोवर्धन से थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इसे छोटी परिक्रमा कहते हैं। यहाँ से आपको राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। तो इस रास्ते से आप आकर सीधा राधा कुंड की परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं। जय श्री राधा रानी की। राधा कुंड की परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ होती है। राधा कुंड की परिक्रमा हम साष्टांग प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। ये शुरुआत में आपका एक मार्केट पड़ता है जिसके अंदर से हमें आपको निकलना होगा। तो इसके अंदर चलते चलते हम लोग राधा कुंड की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। ये अगल बगल मार्केट भी है। देखिए राधा कुंड की जब आप परिक्रमा करेंगे तो ज़्यादातर आप मार्केट और शहर और घरों के बीच से ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन तो है नहीं, यहाँ पर आपका पूरा नेचुरल था। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको एक शहर ही मिलता चलेगा, मथुरा शहर। तो आगे की तरफ बढ़ने पर राधा कुंड पर आपको सबसे पहला जो स्थान मिलेगा जहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं चूतर टेका। तो ये यहाँ पर आ गए हम लोग, इसको चूतर टेका बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा विश्राम करता है, यहाँ पर बैठता है। तो यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, चाय, समोसे, सब चाट, भल्ले, टिकिया, आपके गोलगप्पे, इन सब की दुकानें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर बैठना शुभ माना जाता है। तो आप भी जब इस मार्ग से निकलें तो थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करें, थोड़ी देर बैठें। यहाँ पर आपके वॉशरूम भी है, पीने का पानी भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अपना थोड़ी देर नाश्ता जलपान भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे की तरफ यहाँ से राधा कुंड पड़ेगा, कुसुम सरोवर पड़ेगा, और इसको बोला ये परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाली जगह है। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे पीने का शुद्ध जल भी लगा हुआ है, जहाँ पर आप पानी भी पी सकते हैं। परिक्रमा मार्ग की मैं एक खासियत बताऊँ आपको, यहाँ पर पानी आपको खूब मिलेगा, चाहे राधा कुंड हो चाहे आपका गोवर्धन की परिक्रमा हो। यहाँ पर आपको जल की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हेड पंप है, आरओ का जल है, जगह जगह प्याऊ लगी हुई हैं, जगह जगह नल लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रतीक स्वरूप भगवान के काफ़ी मंदिर भी हैं, हनुमान जी के मंदिर। और ये पूरा रास्ता आपका आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर भी कच्चा मार्ग है और पक्का मार्ग है। यहाँ पर आप कहीं अंदर जाने का नहीं है कि आप कहीं अंदर की तरफ चले जाएं। यहाँ पर आपको सीधे 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 ही रास्ते में चलते जाना है। यहाँ पर कई आपको सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर कई मंदिर भी मिलते चलते हैं, है ना। तो इन मंदिरों से भी आप निकलते चलिए और यहाँ पर आप पहुँच गए। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी परिक्रमा आपकी परिवर्तित होने वाली है। यहाँ से हम राधा कुंड की रेंज में आ गए हैं। यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ के यहाँ पर आगे की तरफ एक आपको स्कूल भी मिलता है और यहाँ पर सीधे हाथ पर ये मंदिर भी है। तो इस मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप राधा कुंड के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने में भी आपको टाइम लग जाता है। यहाँ तक पहुँचने में भी आपको कम से कम आध से 1 घंटा लग जाता है। तो ये देखिए ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए मंदिरों का तो मैं आपको बताऊँ, मंदिर के दर्शन करना आपके समय पर भी निर्भर करता है, आप पर कितना समय है। अगर आप मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो आपका समय भी लगेगा, उससे आपकी परिक्रमा थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती है। जनरली परिक्रमा आपकी 6 से 8 घंटे में ख़त्म हो जाती है। अब देखिए मैं राधा कुंड के पास आ गया हूँ। यहाँ से 2 रास्ते गए हुए हैं, पर आपको
जिस रास्ते से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस रास्ते से जाना है सीधे-सीधे। वो तो जब आप परिक्रमा लगाने जाएँगे तो भक्तजन जाते हैं तो आपको पता भी चल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये राधा कुंड की परिक्रमा एक तरह से मुख्यतः यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे बीच-बीच में देखिए मैं राधा कुंड भी आपको दिखा रहा हूँ। ये राधा कुंड भी आपके कई दरवाज़ों से मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये भी राधा कुंड का एक दरवाज़ा है, परंतु जो मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से ज़्यादातर श्रद्धालु जाते हैं, वैसे तो राधा जी का हर दरवाज़ा ही मुख्य है, परंतु ज़्यादातर श्रद्धालु जाते हैं वो आपके आगे पड़ेगा। तो जब आप परिक्रमा लगाएँगे राधा कुंड की, तो ऐसे आपको बीच-बीच में द्वार मिलते चलेंगे जहाँ से आप राधा जी के और राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। परंतु यहाँ से आपको श्याम कुंड के दर्शन नहीं हो पाएँगे, ये मैं बताऊँ। तो आप सीधे-सीधे यहाँ से चलते चलिए, ये हम राधा कुंड के आस-पास चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दुकानें बहुत हैं। यहाँ पर आपको तुलसी की मालाएँ, नाश्ते की मालाएँ, यहाँ पर सब चीज़ों की मालाएँ मिलती हैं। मैं यहाँ देखिए ये एक और राधा कुंड का एक और दरवाज़ा आ गया, यहाँ से भी आप राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी श्रद्धालु राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं, है ना? चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर की तरफ और भी दर्शन करा देता हूँ राधा कुंड के। नीचे की तरफ भी चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप आएँ तो थोड़ी देर विश्राम ज़रूर करिएगा, है ना? ये मैं नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, विश्राम करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। यहाँ पर साबुन वगैरह लगाना मना है, तो आप साबुन वगैरह मत लगाइएगा। यहाँ पर आप नहा आराम से सकते हैं। तो यहाँ पर नहाना बड़ा सौभाग्य माना जाता है। अहोई अष्टमी पर यहाँ पर जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है, वो भी यहाँ पर आकर दर्शन करती हैं। देखिए यहाँ पर मालाओं के बहुत दुकान है। ये पीछे बच्चा नृत्य कर रहा है, मेरे सब बाल गोपाल की लीलाएँ हैं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध मालाएँ भी काफ़ी मिल जाती हैं। ये एक और आपका स्थान पड़ गया जहाँ से भी आप राधा कुंड की दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आप पुष्प माला, फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, पूरे भारतवर्ष में ये सबसे मुख्य जगह है जहाँ पर आप शुद्ध मालाएँ खरीद सकते हैं। यहाँ पर उल्टे और सीधे हाथ पर तुलसी की और रुद्राक्ष की शुद्ध प्योर मालाएँ मिलती हैं। तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो अगर मुझे माला चाहिए होती है तो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी श्रद्धालु मालाएँ भी खरीदते रहते हैं। तो पर मालाओं के यहाँ पर रेट भी अलग-अलग होते हैं मालाओं के हिसाब से। तो मुझे रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष की माला खरीदी है। ये कितनी अच्छी एक सुनहरी माला मैंने रुद्राक्ष की खरीदी है, प्योर रुद्राक्ष की माला है और ये मात्र मुझे पड़ गई है 100 रुपए में। ये जाप माला है, तो ये मात्र मुझे 100 रुपए में पड़ गई है। तो वैसे तो यहाँ पर मालाओं के रेट ज़्यादा हैं, मैं आपको बताऊँ। तुलसी की मालाएँ भी आपकी काफ़ी कॉस्टली होती हैं और रुद्राक्ष की मालाएँ भी बहुत महँगी-महँगी मिलती हैं, पर आप थोड़ी-सी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं प्यार से बोलें तो। मैंने यहाँ पर प्यार से बात करी तो उन्होंने माला ये 100 रुपए में दे दी। उसके बाद आगे जाने पे ललिता जी का एक कुंड मिलता है। तो इन कुंडों की अब काफ़ी अच्छी देखभाल कर दी गई है, तो काफ़ी स्वच्छ कुंड हो गए हैं। जो भक्तजन पहले यहाँ पे परिक्रमा लगा के गए होंगे तो उन्हें पता होगा, पहले इन कुंडों में काफ़ी जलकुंभी वगैरह उगी रहती थी। जैसे पीछे की तरफ देखिए अभी भी उग रही है, पीछे जलकुंभी है, परंतु अब यहाँ पर जो मुख्य रास्ते पर मिलती हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी स्वच्छ कर दिया गया है। पर इनमें आप नहाने वगैरह का तो ऐसा नहीं है कि आप नहाने जाएँ अंदर, तो ये पैक से हैं, तो आप इस रास्ते से आगे-आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम पूरे राधा कुंड पे चल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए मैं आपको एक और बहुत गजब स्थान के दर्शन कराता हूँ। देखिए ये आगे की तरफ चलने पर अब ये उल्टे हाथ पर, ये सीधे हाथ पर नहीं, उल्टे हाथ पर आपका ये एक कुआँ पड़ेगा। तो इस कुएँ पे देखो भक्तजन आते हैं, तो इस कुएँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ पर गोपियाँ थीं, वो यहाँ पर पानी भरती थीं, है ना? यहीं पर भगवान को भी पानी पिलाती थीं। तो इसी कुएँ से 500 साल पहले गिरिराज जी के सपना देने पर उनकी जिह्वा निकाली गई थी। तो ऐसी कुछ यहाँ पर कहानियाँ हैं, पर मेनली ये है 5000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि गोपियाँ इसी से पानी पिया करती थीं और भगवान को भी पानी पिलाया करती थीं। तो देखिए यहाँ पर लोग झूला भी झुला रहे हैं नंद गोपाल को। तो बड़ी इस कुएँ की भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते, कई सीधे भी चले जाते हैं। पर जब भी मैं आता हूँ तो इस कुएँ के भी परिक्रमा लगाते हुए निकल जाता हूँ। यहाँ भी छोटे-छोटे से इन्होंने मंदिर से बना रखे हैं, अपने पक्के बना रखे हैं, तो इनको कोई नष्ट नहीं करता है, ये आराम से बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अभिषेक का सामान है। तो ये राधा कुंड पे हम चलते चले जा रहे हैं। ये तो इस कुएँ की भी आप दर्शन करिएगा, परिक्रमा लगा लीजिएगा, तो आपका काफ़ी शुभ फल हो जाएगा। अब यहाँ से हम पहुँच गए हैं राधा कुंड के मुख्य द्वार पर। ये मुख्य द्वार है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको। ये राधा कुंड का मुख्य द्वार है ना? ये इस तरह से आप जाएँगे तो आपको राधा कुंड के और श्याम कुंड के दर्शन होंगे, जहाँ काफ़ी श्रद्धालु यहीं से अंदर की तरफ जाते हैं। तो चलिए मैं भी आपको इसको अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ, है ना? तो और यहाँ से छोटा-सा अगल-बगल सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर मार्केट भी पड़ेगा, जहाँ से आप चाहें तो सामान ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ कट्टियाँ भी मिलती हैं जिनसे लोग राधा कुंड का पानी भी भर के ले जाते हैं और श्याम कुंड का पानी। तो अगर आप पानी ले जाना चाहें तो अपने साथ पानी भी ले जा सकते हैं भरकर, राधा कुंड और श्याम कुंड का।
भक्तजन सब यहाँ नंगे पैर ही आते हैं, नंगे पैर ही जाते हैं। तो यहाँ पर और बाहर भी वैसे चप्पल जूते उतारने की व्यवस्था रहती है, तो आप चप्पल जूते उतार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उल्टे हाथ पे देखिए कट्टियाँ लगी हुई हैं सब वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की। तो आप इनसे यहाँ का पानी भी भर के ले जा सकते हैं। यहाँ साजो श्रृंगार का, पूजा पाठ का भी सामान मिलता है, आरती वगैरह करने का, मालाएँ मिलती हैं, जप करने के जो उनको रखने का सामान होता है वो सब भी मालाओं को रखने का मिलता है। ये देखिए हम नीचे की तरफ हम उतर रहे हैं और यहाँ से आपको दर्शन होते हैं राधा कुंड के। तो अगर चप्पल पहन के आएँ तो यहीं पे उतार दीजिएगा, वैसे तो आप नंगे पैर ही होंगे परिक्रमा में। यहाँ पर देखिए उल्टे हाथ पर राधा कुंड है और सीधे हाथ पर है श्याम कुंड। मैं आपको दोनों के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग श्रद्धालु स्नान करते हैं, यहाँ पर आकर बैठते हैं, धूप दीप माला चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और इसकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सामने की तरफ देखिए गिरिराज जी का प्रतीक स्वरूप वो मंदिर भी बना हुआ है, शिला भी रखी हुई है, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये है मेन जगह राधा कुंड, जहाँ की आप परिक्रमा, छोटी परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पर यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। कई बार यहाँ से सीढ़ियों से उतरते वक्त इतनी चिकना रहता है कि पैर फिसल जाता है। तो आप मेरी बात मानिएगा, जब भी इस राधा कुंड पर आएँ थोड़ा नीचे की तरफ उतरें तो अपने पैरों को थोड़ा जमा कर उतरें। तो क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी चिकनी और काई जम जाती है, तो चिकनी हो जाती हैं। वैसे राधा कुंड से ज़्यादा जो चिकनी सीढ़ियाँ हैं वो श्याम कुंड की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। श्याम कुंड में थोड़ा सा मैंने देखा है कम लोग स्नान करते हुए देखे हैं मैंने। तो श्याम कुंड में थोड़ा सा चिकनाई ज़्यादा है, तो उसमें फिसलने का खतरा रहता है। तो आप थोड़ा सा संभल के इसमें उतरिएगा। यहाँ पे बीच में छोटे से मंदिर बन रहे हैं। ये आपका उल्टे हाथ पे श्यामा कुंड है ना। तो इसमें भी लोग वो दर्शन करते हैं, नहाते हैं। देखिए नहा भी रहे हैं लोग इसमें। तो फूल मालाएँ चढ़ी हुई हैं, इसका भी अभिषेक करते हैं। तो आप ये श्याम कुंड है। श्याम कुंड कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी बाँसुरी से बनाया था, और राधा कुंड राधा जी ने उनकी सखियों ने चूड़ियों से बनाई थी। तो इन दोनों, एक भगवान कृष्ण का स्वरूप है और एक माता श्री राधा रानी का स्वरूप है। तो इस तरह से इनकी कहानियाँ भी हैं कि किस तरह से ये बने थे। तो काफ़ी इनके बारे में इनका इतिहास है जिनसे हम अपने भक्ति को जगा सकते हैं। इस तरह से मैंने राधा कुंड और श्याम कुंड के आपको भी दर्शन करा दिया, मैंने खुद भी दर्शन कर लिए। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। देखिए काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, नहाते हैं। अहोई अष्टमी पर काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। अहोई अष्टमी पर जो निसंतान स्त्रियाँ होती हैं, जिनको पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा होती है, वो यहाँ पर आकर स्नान भी करती हैं। कहते हैं इस राधा कुंड में स्नान करने से राधा जी की कृपा होती है और सूनी जो गोद होती है वो भरती है। इस तरह से हम राधा कुंड से बाहर निकल आए हैं। फिर यहाँ से मेन रोड पर हमारी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। अब देखिए अब हम परिक्रमा के एंड पर आने वाले हैं। मतलब कि यहाँ एक मुख्य जगह आ गई है जहाँ पर आपको एक तरफ ये मंदिर दिख रहा होगा, पीछे ये बालाजी का मंदिर है। बालाजी मतलब हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी मंदिर। तो कहते हैं इस पर परिक्रमा लगाने से हाजिरी भरी जाती है। और इसके बालाजी के जस्ट सामने ही कुसुम सरोवर है। ये कुसुम सरोवर है ना, पीछे की तरफ मेरे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आके आप समझ जाएंगे परिक्रमा का आपने लगभग काफ़ी प्रतिशत परिक्रमा अपनी पूरी कर ली है। तो ये बालाजी का मंदिर है। तो जब भी मैं आता हूँ या श्रद्धालु आते हैं तो इसकी भी परिक्रमा लगाते हुए निकलते हैं। कहा जाता है कि इसी बालाजी के अंदर जो हनुमान जी रहते हैं, बालाजी महाराज हैं, वो परिक्रमा की हाजिरी भरते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है श्री श्री बालाजी दरबार हाजिरी भरते हैं। तो यहाँ पर आप परिक्रमा लगा सकते हैं। इस के पीछे अंजनी माता का भी छोटा सा मंदिर है, अंजनी माता का, है ना। ये इनकी अंजनी माता की प्रतिमा भी रखी हुई है। हनुमान जी के पुत्र जो मकर ध्वज थे उनकी भी इसके अंदर प्रतिमा रखी हुई है अभी। और ये मंदिर है तो इसके आप दर्शन कर सकते हैं और इसका आप घंटा भी बजा सकते हैं, घंटी। और इसके दर्शन करते हुए आप आगे निकलते हैं। तो इसके दर्शन करने से आपका ये परिक्रमा का फल हाजिरी लग जाएगी कि हाँ हाजिरी हो गई। प्राचीन बालाजी महाराज मंदिर कुसुम सरोवर, तो ये कुसुम सरोवर पे पड़ता है। ये सामने की तरफ ही आपका कुसुम सरोवर है। तो चलिए मैं आपको कुसुम सरोवर के भी दर्शन करा देता हूँ। कुसुम सरोवर कई बार खुला भी रहता है, कई बार बंद भी रहता है। तो ये आपका वो भाग्य है कि कब आपको खुला मिले, कब आपको बंद मिले। ज़्यादातर बंद इसलिए भी रखते हैं कि कई बार लोग अंदर ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है तो अव्यवस्था हो जाती है, तो इसको बंद भी रखते हैं। अब तो काफ़ी इसे साफ़ कर दिया गया है। तो ये मैं आपको कुसुम सरोवर दिखा देता हूँ। बहुत विशाल सरोवर है, इधर बतख वगैरह भी रहती हैं। तो ये अंदर की तरफ है। इस रात के समय बहुत अच्छी लाइटिंग भी हो जाती है। तो ये आपका परिक्रमा मार्ग का अंतिम सरोवर है, कुंड कह सकते हैं, जो लास्ट में पड़ता है। तो काफ़ी भव्य मंदिर है। तो देखिए अभी भी मैं इसके बाहर ही हूँ। इसके कई बार ताला भी लगा रहता है, कई बार ये ओपन भी रहता है। तो कोई नहीं, आप जैसा ये दिख रहा है वैसा ही है ये। तो आप इसके भी
दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे समय हो तो अंदर चले जाइए, वरना अपनी परिक्रमा को आगे की तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं, है ना? अब इस ये मतलब परिक्रमा का लास्ट था कुसुम सरोवर, जिसके बाद अब आप हम लोग सीधे मानसी गंगा पे पहुंचने वाले हैं, जो परिक्रमा का अंत हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, जहाँ पर पूर्ण हो जाएगी हमारी। तो ये इस तरह से कुसुम सरोवर है, बहुत स्वच्छ है, बिल्कुल साफ़ सफाई रखी गई है कि ताकि अव्यवस्थाएं ना फैलें यहाँ पर। बहुत अच्छा साफ़ सफाई है, सब कुछ बढ़िया है। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दो राह पड़ गया, एक उल्ट लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे। हमें राइट हैंड पे जाना है और यहाँ इधर से हमारा जो मानसी गंगा है, जहाँ पर हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी, मात्र 1-2 किलोमीटर रह जाती है। तो यहाँ पर ये हम उधर से होते हुए मानसी गंगा के मुख्य रास्ते पर पहुँच गए। देखिए ये हमारा परिक्रमा का राधा कुंड का समाप्त पूर्णता आ गई यहाँ पर। यहाँ पर रुककर आप राधा जी को प्रणाम करें, भगवान कृष्ण को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। और देखिए जो ये अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है, ये मानसी गंगा का रास्ता है। हमको अब इसी रास्ते पर जाना है, जहाँ से यहाँ से आप जो दुकान है वहाँ दूध वगैरह भी खरीद सकते हैं। ये दूध वगैरह की दुकान है, फूल चढ़ सकते हैं। दूध वगैरह आपको मात्र 10 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है? कई बार ज़्यादा भी बोलते हैं, पर आप 10 रुपये में आराम से आपको फूल मालाएँ वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। और दीपक भी मिल जाएगा, दीपक भी आप जला सकते हैं, दुग्ध भी मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं मानसी गंगा की तरफ। मानसी गंगा मतलब एक तरह से गंगा की तरह मानी जाती है, जहाँ पर हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर या स्नान कर कर हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो ये हम अब मानसी गंगा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश द्वार है मानसी गंगा का। और यहाँ पर भी सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर आपकी दुकानें हैं, जिन पर आप अपना पुष्पमाला, दुग्ध वगैरह खरीद सकते हैं। दुग्ध वगैरह अंदर भी मिलता है, तो वो तो आपको हर जगह मिलता जाएगा। तो ये अंदर अंदर जा रहे हैं। अभी ये परिक्रमा, जब यहाँ पर कोई वो पर्व का माहौल होता है, तब यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है ना? अभी तो आपको ये खाली दिख रहा होगा, पर ये जब कोई पर्व होता है, गोवर्धन होते हैं, तो मुड़िया पूर्णिमा होती है, तब यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर प्रशासन को भी व्यवस्था संभालनी पड़ती है, पर अभी इतनी कोई भीड़ नहीं है, तो यहाँ पर आराम से आप अंदर जा सकते हैं। देखिए ये आ गए हम मानसी गंगा पर। ये है मानसी गंगा का मंदिर। ये हमारा जो समाप्ति स्थल होता है, यहाँ पर बड़ा सुंदर कर दिया गया है। अब झालरें टंगी हैं, लाइटें अच्छी हो गई हैं। तो ये मानसी गंगा का है पूरा। आप मेरे साथ साथ इसकी भी दर्शन कर सकते हैं, मैं आपको भी इसकी पूरी परिक्रमा लगवा दूंगा। इस मानसी गंगा में जो ये मुख्य मंदिर है, इसमें भी गिरिराज जी का स्वरूप विराजमान है। यहाँ पे भी देखिए अंदर दुकानें हैं, जिनसे आप दुग्ध, फूल, पुष्प मालाएँ खरीद सकते हैं और गिरिराज जी का अभिषेक कर सकते हैं। देखिए अब ये हम इधर पे आ गए हैं। ये गिरिराज जी का मंदिर है, जिसके हमें दर्शन करने हैं। पर उस मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर जो मानसी गंगा है, उसके अंदर आपको स्नान करना होता है। तो ये आपका मंदिर है, तो जिसमें आप मानसी गंगा में स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर भक्तजन जा रहे हैं। अभी तो ये अंदर भी जा रहे हैं, पर ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, तो बाहर की तरफ बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, ताकि ज़्यादा लोग अंदर ना जाएं। ये मानसी गंगा है, इस है ना? तो ये गंगा मानस से उत्पन्न हुई थी, इसको मानसी गंगा कहते हैं, मन के संकल्प से। तो इसके हाथ पैर धोकर आप अपनी परिक्रमा को की पूर्णता करते हैं। तो इधर स्नान करना या हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें स्नान नहीं करें, तो कम से कम हाथ पैर, तो कम से कम मुँह हाथ तो धो ही लें। उसका कारण भी, आप परिक्रमा मार्ग से आते हैं, धूल हो जाती हैं, आपके पसीने हो जाता है, काफ़ी समय से पैदल चल रहे होते हैं, पैर भी हरारत में हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हाथ पैर धोकर थोड़ा सा अपने शरीर को ठंडक पहुँचा सकते हैं। तो मैंने भी इसके मानसी गंगा का स्पर्श कर लिया, आचमन कर लिया, अपने ऊपर जल छिड़काव कर लिया। इस तरह से मैंने भी अपनी शुद्धि कर ली। तो यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आप परिक्रमा लगाते हैं इस पूरे मंदिर की। तो देखिए भक्तजन भी यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, बड़ा सुंदर कर दिया गया है। यहाँ पर लोग स्वास्तिक बनाते हैं दीवालों पर, तो है ना? और यहाँ पर पूरा गिरिराज धरण के दर्शन है। इस मंदिर के अंदर ही गिरिराज जी की ये प्रतिमा रखी हुई है, शिलाखंड रखे हुए हैं। तो इन पर भी आप दूध चढ़ा सकते हैं अंत में। तो आपके दुग्ध दो तरह से चढ़ाने हैं आपको, एक तो मुखार विंद पर और दूसरा यहाँ पर। अब देखिए इस मानसी गंगा के जो मंदिर है, इससे निकलने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है और एक रास्ता आगे का है। तो वो आगे का रास्ता भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये गाय बन रही है बड़ी सुंदर सी। ये निकास द्वार आगे वाला है, जो मैं अब आपको लेकर जा रहा हूँ। ये यहाँ पर मानसी गंगा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, विस्तृत क्षेत्र में। सरकार ने अब यहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह कर दी है, ताकि लोग ज़्यादा अंदर ना जाएँ, क्योंकि इसके अंदर शिलाखंड भी हैं जिन पे, है ना? तो पर अब इस तरह की व्यवस्था है कि आप वहीं मंदिर से नहाइए और वहीं से वहीं गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए ये रास्ता है ये सबसे पुराना रास्ता है, निकास द्वार। अब तो देखिए यहाँ से कोई नहीं जा रहा, परंतु पहले यही रास्ता हुआ करता था।
तो यहीं से लोग निकला करते थे। ये रास्ता है दूसरा वाला। चाहे आप पहले वाले रास्ते से निकल जाएँ, चाहे दूसरे वाले से, आप यहाँ पर ही निकल आएँगे मेन रोड पर, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप अब इस मेन रोड से चलते ये मुख्य जगह पर आ गए जहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी। इस तरह से मानसी गंगा में स्नान करके यहाँ पर मुख्य द्वार से निकल के आपकी राधा कुंड की परिक्रमा भी पूर्ण होती है, और गोवर्धन और राधा कुंड की दोनों परिक्रमाएँ सम्मिलित रूप से यहाँ पर समाप्त मानी जाती हैं कि आपकी पूर्ण हो गई। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी धर्मशालाएँ भी हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। आपको अगर मेरे साथ परिक्रमा लगाकर इस बहुत आनंद का अनुभव हुआ हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम आगे भी जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो आपको दर्शन हो सकें उन वीडियो के, आप उन्हें देख सकें। इस तरह से मेन द्वार पर यहाँ आप यहीं से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जिनसे आप दोबारा अपने मथुरा के लिए या अपने गंतव्य स्थान के लिए और जा सकते हैं। यहीं पर आपको जूता चप्पल वगैरह उतारने की भी व्यवस्थाएं रहती हैं कि जब आप परिक्रमा लगाने आएंगे तो यहीं से आपकी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यहीं पर आपको ऑटो बस ज़्यादातर यहीं पर उतारते हैं। जय श्री गिरिराज धरण की, जय श्री कृष्ण की।